अमेजोन प्राइम लाइट की बात कर रहे हो कि जियो प्राइम की बात कर रहे हो? जियो प्राइम की बात कर रहा हूँ भाई, अमेजोन तो मैंने नाम ही नहीं लिया। प्राइम मेंबरशिप तो एडवांस में ही होती है ना, वो 99 वाली। भाई अब आपसे हो गया, आप प्लीज अपने सीनियर को ट्रांसफर कर दो भाई। मतलब कि अब मेरे को आपसे बात करने के लिए अब मेरे को 300 रुपया खर्चा करना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप बात कर सकते हो। वेल गाइस, फाइनली 9 साल बाद फिर से जियो ने प्राइम पैक वापस दे दिया। लेकिन इस बार दोस्त कहानी बहुत अलग है। पहले की कहानी क्या थी, अब की क्या है, कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि भाई ये प्राइम पैक है क्या। इनकेस आप जियो के 10 साल से पुराने कस्टमर नहीं हो तो आपको शायद क्लियरिटी नहीं होगी, इसलिए वो बात ही बताना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बात करते हैं नए चीज़ की कि भाई इस बार प्राइम पैक में जियो ने क्या ऑफर किया है। ऑलमोस्ट सारी बातें कन्फर्म है, जस्ट एक ही दिक्कत है कि जियो ने अभी प्राइस हाइक की नहीं है। बस वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि भाई और कस्टमर से पैसे कैसे निकाल लें। थोड़ा आपको बता देते हैं क्या। तो इस बार जियो क्या खेल रही है, तो अब बारी है भाई फिर से जियो को कुछ और बताने की। चौथी मेजर हाइक का 19 में हुई, उसके बाद 21 में हुई, अब 24 में हुई, अब आ गई 27 की बारी। भाई देखो अब क्या सीन होता है। अब ये कहते हैं कि प्राइस हाइक होने वाली है। अगर जैसे अगले मंथ मान लीजिए कि अगर अगले मंथ रिचार्ज हाई हो जाता है, तो अगर आप ये मेंबरशिप लेके रखते हो तो आपको सेम प्राइजेस पे जो अभी चला हुआ है उसी प्राइजेस पे मिलेंगे सर रिचार्जेस के बेनिफिट। बात ध्यान से समझिएगा, प्राइस हाइक होने वाली है। इन फ्यूचर मान लो सपोज कोई भी प्लान का जो है प्लान के प्राइस बढ़ते हैं, तो जो भी कस्टमर से प्राइम जो मेंबरशिप लिया हुआ है उनके जो प्राइसेस है वो इंक्रीज नहीं होंगे सर। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो भी पुराने प्लान थे वो वही यूज कर पाएंगे और उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 5 सितंबर 2027 तक रहेगी सर। इसको आप लॉक कर सकते हो भाई, ताकि आपका प्राइस ना बढ़े। बहुत ही रेयर मार्केटिंग है भाई टेलीकॉम में, लेकिन हुई है। तो जियो को यही कहना है सिंपल शब्दों में कि अगर आपने ये प्राइम पैक ले लिया, टेस्टिंग के लिए भाई मैंने 3 नंबर पे रिचार्ज भी करा लिया, मल्टीपल पैक्स भरा है कि भाई क्या सीन चलता है, सारी बातें क्लियर कर देंगे आपको, ताकि आपको सारी बातें हो जाए हिसाब क्लियर कि लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपने आज प्राइम पैक ले लिया, जियो के टैरिफ हाइक से पहले जितने के सारे प्लान थे 5 सितंबर 2027 तक आपको वही दाम देना पड़ेगा। ठीक, प्राइस हाइक हो गया, आपने प्राइम पैक नहीं लिया है, तब आपको भाई महंगे वाले प्लान लेने पड़ेंगे। अगर आपने ले लिया तो आप सेफ एंड साउंड है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि हर सबके लिए प्लान जरूरी है, सभी प्राइम पैक ले। ऑफर के तौर पे आपको ये 300 रुपए का वाउचर दे रहे हैं। 300 आपसे इन्होंने लिए और 300 का ये वाउचर वापस दे रहे हैं। वाउचर का ये सीन है, ये हमें कस्टमर केयर से काफ़ी बातें करके बात समझ में आई। के अंदर आपको जो गारंटी प्राइस जो मतलब कि जो है कैशबैक मिलते हैं, प्लस इसमें जो प्रायोरिटी सपोर्ट टीम मिलता है। ये आपको 2 ऑप्शन देते हैं। जैसे कि अगर आप जियो होम यूज़ करते हो जिसमें आपका जियो फाइबर वो सारी चीज़ें आती हैं, तो आप मंथली 100 रुपए के 3 बार में डिस्काउंट पा सकते हो। नहीं सर, इसमें और भी बेनिफिट है। अगर आप कुछ भी जियो के प्रोडक्ट लेते हो ना, तो उसमें भी आपका जैसे फाइबर वगैरह करते हो, आप फाइबर लेते हो इन फ्यूचर कभी, तो उसमें भी आपका ये जो है मतलब एडजस्ट हो जाएंगे 300 रुपीज़। दूसरा, अगर आप किसी और को सिम दिलवाते हैं जियो का, ठीक है, तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप 3 लोगों को सिम दिलवा देते हैं, यानी कि जियो को आप 3 नए कस्टमर देते हैं, तो आपको जियो 300 रुपये का फ़ायदा देगी। भाई बहुत सस्ती वाली मैथ है। देखो अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ है और हमने कस्टमर केयर से भी पूछा कि भैया इसमें सीन क्या है प्राइस हाइक का। तो उनका देखो बहुत सिंपल कहना था कि भाई देखो प्राइस हाइक होने वाली है कि इन फ्यूचर मान लो सपोज कोई भी प्लान का जो है प्लान के प्राइस बढ़ते हैं, तो जो भी कस्टमर से प्राइम जो मेंबरशिप लिया हुआ है उनके जो प्राइसेस है वो इंक्रीज नहीं होंगे सर। इसीलिए तो प्राइम पैक लाया गया भाई, अदरवाइज क्यों लाया जाएगा। और ये बहुत जल्दी हो सकती है। अब प्राइस हाइक कितनी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्राइम पैक लेना या ना लेना इस बात पे डिपेंड करता है।
वो ऐसे कि कितनी परसेंटेज हाइक हुई है और हाइक कब हो रही है, कितनी परसेंटेज बढ़ सकती है। देखो इनका एक फिक्स नहीं होता है कि एक नंबर सभी पैक पे लगा दिया, बेस्ड ऑन पैक पॉपुलैरिटी और जो यूसेज होता है उसके हिसाब से हाइक दी जाती है। अब अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो भाई ये 24-25% तक भी आसानी से जा चुके हैं। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि मिनिमम 10% से लेके अभी भी ये 20, 22 या 25 के आसपास जा सकते हैं। और ये वेरी कैसे कर सकता है, देखो कई तरह से वेरी कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जो सबसे पॉपुलर होता है यानी कि सबसे मिनिमम वाला मंथली 349 या 3 मंथ्स वाला 84 डे, जिसमें भाई डेटा बहुत लोग लेते हैं और फ़ायदेमंद होता है, तो इसमें हाइक की संभावना ज़्यादा है। और इसमें ये भी मैथ होता है, थोड़ा साइकोलॉजिकल गेम भी होता है कि मार्केटिंग टर्म के हिसाब से भाई क्या प्लान दिया जाएगा, वो भी मैटर करता है। तो आपको देखो प्राइस हाइक का भी सीन पता चल गया, जल्दी बढ़ने वाली है, आज भी मौका है, लेके बच सकते हो अगर आप थोड़े बड़े पैसे बचाना चाहते हो तो। प्राइम पैक आपने नहीं लिया, हाइक हो गई, तब आप अगर प्राइम पैक लेते हो तो आपको वही प्राइस दिखाई पड़ेगा जो बढ़ने के बाद है। बिकॉज ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि हो सकता है 1-8% हाइक या 10% हाइक दोबारा फिर से हो जाए, संभावना पूरी है। या हो सकता है कुछ प्राइस बढ़ जाए किसी प्लान के, बाद में कुछ और बढ़े, तो थोड़ा बड़ा उसमें गैप हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई कि अगर आपने प्राइम पैक नहीं लिया तो प्राइस हाइक हो सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि भाई आप जियो चला रहे हो तो प्राइम पैक लेना मस्ट है। अभी वेट करिए, आपको मैं समझाऊंगा भाई कि किन के लिए मस्ट है, किन के लिए मस्ट नहीं है, दोनों बातें। अब दूसरा आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा भी हो गया कि चलो आपने एक प्लान लिया, वो प्लान अगर डिसकंटिन्यू हो जाए, भाई देखो एयरटेल अभी किया, उसने बहुत सारे प्लान डिसकंटिन्यू कर दिए, तो जियो क्या पता ये भी करते कि जो इनका 349 का प्लान है सबसे पॉपुलर, वो कहते कि भैया 349 है नहीं मार्केट में, आपको 399 कराना पड़ेगा, कर लो रिचार्ज। अब तो उस केस में क्या होगा, देखो है क्या कि अगर आपने प्राइम पैक लिया तो वो प्राइम पैक आपके उस नंबर पे एक्टिवेट हुआ है। इट्स जस्ट लाइक अगर आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो तो ब्लैक प्लस या अमेजोन प्राइम वो ना, वो आपके नंबर पे चालू हो जाता है। क्या जो क्यू वाला रिचार्ज है भाई वो वर्क करता नहीं करता है, डेफिनेटली करता है। मैंने जैसे मेरे में ऑलरेडी एक पूरे साल का रिचार्ज था 3599 का, ठीक, मैंने प्राइम पैक लिया जिसकी वैलिडिटी भाई सितंबर है, मेरा करंट रिचार्ज मार्च तक का था, तो मैंने एक और रिचार्ज क्यू में लगा दिया 1 साल का, तो आप देख सकते हो उसकी वैलिडिटी भाई अगले साल 2028 तक की हो गई है। यानी कि अगर आप प्राइम पैक ले लेते हो या नहीं भी लेते हो, रिचार्ज हाइक से पहले अगर आप कितने भी क्यू लगा सकते हो। बाय द वे क्यू से याद आया, जो इनकी क्यू की लिमिट है वो 50 होती है। जियो के कस्टमर के लिए बताया कि आप 50 रिचार्ज तक कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अगर आप कंटिन्यूसली अभी से रिचार्ज करके रखना चाहते हैं, हाँ ठीक है, हाँ, तो मिनिमम हमारे पास पहले जो अपडेट था, मिनिमम आप 50 तक कर सकते हैं, 15। उससे ज्यादा जी 50 भाई 50 तो बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कोई 50 साल के हिसाब से चलता होगा। एनीवेज, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये जो अभी तक देखो प्राइस हाइक का सीन नहीं था भाई, ऑलरेडी कई साल पहले हुआ था, तो आप कहीं से भी रिचार्ज कर लेते थे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट कहीं से भी करते थे, तो सबको वही प्लान हर जगह दिखाई पड़ता था। अब अगर आपने ये प्राइम पैक ले लिया, ठीक है, हाइक हो गई, तो अगर आप कहीं और से रिचार्ज कराते हो तो हो सकता है आपको वो ऑफर ना दिखाई पड़े। कि जो भी होगा जियो अथॉराइज्ड पर्सन से ही होगा, अगर आप कस्टमर जियो रिचार्ज करते हैं तो। और आप जैसे कि बोले कि थर्ड पार्टी के द्वारा, थर्ड पार्टी के कुछ अपडेट तो अभी के लिए आया नहीं है, क्योंकि जियो कस्टमर के ने कहा है कि ओनली जो ऑथराइज्ड चैनल है, यानी कि जियो की साइट या माई जियो ऐप से आप करते हो तो ही आपको वो पुराना प्लान का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने प्राइम पैक ले रखा है, इधर उधर से आप कराओगे तो शायद आपको इनिशियली ऐसा कोई ऑफर ना मिले। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि किन के लिए प्राइम वर्थ है और किन के लिए प्राइम वर्थ नहीं है। देखो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, उस पर आने से पहले थोड़ा आपको मैं प्राइस हाइक का मैथ समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई देखो हम अप्रॉक्सीमेट बता रहे हैं, कागज पेन कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे, थोड़ा बड़ा आप स्क्रीन पे देख के समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर हम पॉसिबली मिनिमम 5% से स्टार्ट करते हैं, जियो के कुछ पॉपुलर प्लान लेके 5%, 10%, 15%, और चलो इनकेस हम 20% भी ले लिए तो क्या सीन होता है। तो अगर आप ये देखोगे, अगर आपने 300 रुपये पे किया है तो वो रिकवर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना परसेंटेज हाइक होना चाहिए ताकि 300 रुपये के आप इक्वल का फ़ायदा पा सको, ठीक। लेकिन एग्जैक्टली
उतना परसेंट तो हाइक नहीं होता है, सपोज 6.6 उतना तो नहीं होता है। तो अगर आप ये देखोगे कि सपोज 5% हाइक होती है सभी प्लान्स में, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द केस में यूज़र का उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है उनका एक तरीके से लॉस ही हो रहा है। लेकिन अगर 10% पे आते हो तो देखोगे बहुत से जगह पे यूज़र को फ़ायदा होना स्टार्ट हो रहा है। 15 पे आते हो तो और फ़ायदा हो रहा है कस्टमर को, अगर आपने प्राइम पैक ले रखा है तो उस तरह से आपको थोड़ी मैथ समझ में आ गई कि जो 300 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे किए वो कितने % हाइक पे और किस प्लान पे किस तरीके से दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर प्लान आप सबसे बेसिक वाला लेते हो 349 या उसके ऊपर का, तो उसमें देखोगे आपको ये चीज़ मैटर ज़्यादा करेगी, बस इवेंचुअली आप पर मंथ ज़्यादा पैसा पे करते हो रिचार्ज करने में, हमने आपको वीडियो पहले दिखा रखी थी। लेकिन अगर आप बड़ा रिचार्ज करते हो साल भर का, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं पड़ेगा। ऑल्दो ये चीज़ मैटर करती है कि हाई कितना परसेंटेज है, उस पर भी मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और ये भी दिखनी चाहिए कि हाई कब हो रही है। जैसे आज आपने प्राइम पैक लिया, ठीक, सितंबर तक की वैलिडिटी है, अगस्त ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है, आपको 12 महीने मिले। सपोज़ हाइक होती है दिसंबर में, नवंबर में या उसके पहले, तो इस तरीके से कंसेक्यूटिवली आप कई महीने का तो हिसाब कुछ हुआ नहीं, उसमें तो कोई फ़ायदा मिला नहीं, तो ऑलरेडी आपने काफ़ी पैसा गंवा दिया इसमें। सपोज़ दिसंबर में हाइक हुई, आपने 3 महीना ऑलरेडी गंवा दिया। 9 मंथ के हिसाब से मैथ लगाओगे तो शायद आपको उतना फ़ायदा ना हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 मंथ्स का तो आप पे कर चुके हो जो रिचार्ज कर रहे थे। तो ये भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग कहा था कि हाइक कितनी होती है और हाइक कब होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल मैं समझाता हूँ कि भाई देखो होता क्या है। अगर आप करंट रिचार्जेस को देखोगे तो हर रिचार्ज के अंत में आपको कुछ कॉमन डिजिट दिखाई पड़ेगी, बिकॉज ये मैथ होता है। जैसे कि 299 आपको छोटा लगेगा, लेकिन 1 रुपये लगाओगे तो 300 आपको महंगा लगेगा, बिकॉज वहाँ पे 3 आ गया है और यहाँ पे 2 था, वो चीज़ है। चलो मैं आपको एक साल भर का रिचार्ज लेके आपको एक छोटा सा मैं समझाता हूँ। जैसे कि अगर 10% हाइक होती है तो जो 359 का प्लान है वो हो गया 3959 का, और अगर 15% की हुई तो वो हो गया 4139, और अगर 20% की हुई तो वो हो गया 4319। लेकिन जो आपको एक्चुअल नंबर दिखाया जाएगा, जो आप पे करोगे, वो होगा 439999, 4099, 4199, 4299। एग्जैक्टली 10, 15, 20 नहीं होता है, वो बीच का होता है, ताकि नंबर मार्केटिंग टर्म में थोड़ा सा अच्छा आपको दिखाई पड़े। अगर आप मंथली रिचार्ज कराते हो, आपका इरादा जियो चलाने का ही, आपके एरिया में नेटवर्क अच्छा था, आपको पोर्ट करने का कोई सीन नहीं है, तो आपके लिए भाई प्राइम वर्थ है। चाहे आप 349 कराते हो, चाहे आप 84 डेज़ या 60 डेज जो भी कराते हो, आप इसको करा लीजिए ताकि आपका फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप ईयरली यूज़र हो और आपने देखा कि आपकी एक्सपायरी ऑलरेडी ख़त्म हो रही है, जैसे कि सितंबर के आसपास, तो अभी से आप रिचार्ज का वो लॉक कर लोगे। जब आप तब कराओगे रिचार्ज, तब आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा है। इन सभी सूरतों में देखो भाई वर्थ है। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आप फ्रीक्वेंटली पोर्ट करते हो और आपके एरिया में भाई जियो आता ही नहीं है, तब तो कोई सेंस ही नहीं बनता है भाई आप जियो में पैसे डालने का। ऑफ कोर्स आप दोबारा कहीं और चले जाओ। लेकिन हाँ, ये बात होता है कि इसकी हाइक होगी तो मेजर वाली होगी और प्राइस आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जियो चलाना चाहते हो, सिंपल शब्दों में चलाना ही है, नंबर नहीं बदलना है, नेटवर्क नहीं बदलना है। महंगा रिचार्ज कराते हो, नहीं कराते हो, सस्ते ज़्यादा कराते हो, तो फटाफट आप भाई प्राइम ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कमेंट से बताना, मैं आपको थोड़ा अपना राय बताता हूँ कि भाई पॉसिबली क्या रीज़न हो सकता है। देखो वैसे इवेंचुअली सभी बिजनेस को होता है पैसा बनाना। अभी जियो का जो ARPU है वो 215 के आसपास है, और 2031 तक यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट हाइक के आसपास इनका टारगेट इसको पहुंचाने का है 326 रुपये के आसपास पर यूज़र। तो उसके लिए भाई कहीं ना कहीं तो दाम बढ़ाना पड़ेगा। अब दूसरा एक मेंटल सेटिस्फैक्शन कि आपने हाइक किया नहीं, लेकिन आपने ऑलरेडी 300 पे कर दिया। इन केस फ्यूचर में हाइक होती है, चाहे जितना परसेंटेज हो, आप तो कहोगे भाई हमें क्या टेंशन करना, हम तो ऑलरेडी 300 रुपये पे कर चुके हैं, अब हम तो सोचेंगे भी नहीं कहीं हो जाने का। हमारे लिए काम अच्छा है, लॉयल यूज़र हो तो आपके लिए और अच्छा है। और यहाँ पे ये भी सीन भाई देखने की बात है, आंकड़े वाली चीज़। जियो के अभी राइट नाउ भाई 53 करोड़ यूज़र हैं। अगर हम
2017 का डेटा देखें तो जियो ने ये बताया था कि 100 मिलियन यूज़र्स में से अप्रॉक्सीमेटली 73 मिलियन यूज़र्स ने प्राइम पैक लिया था। भाई 2/3 लोगों ने प्राइम लिया था। और सपोज़ अगर इस साल 53 करोड़ में से अगर 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ लोग ऐसे ले लेते हैं तो भाई बिना हाइक हुए आसानी से आप हज़ारों करोड़ रुपए कमा सकते हो। बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग है। आपके पास एज ये है कि आप भाई बढ़िया डेटा स्पीड देते हो, लॉयल यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, तभी भाई इनके कस्टमर ज़्यादा हैं, कमाई खूब हो रही है। बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो आपने अगर प्राइम पैक लिया है तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं ले रहे हो तो क्यों नहीं ले रहे हो ये भी ज़रूर बताना। और आपके लिए भाई जियो कैसा चलता है या कौन सा नेटवर्क अच्छा चलता है कमेंट से बताना मत भूलना। होप यू लाइक दिस वीडियो। I will see you in the next one.